हमने टीचर एजुकेशन कहाँ कहाँ है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में, उसमें हमने मोर पार्टिकुलरली 10.1 को लोकेट किया और फिर ये बताया पिछले लेक्चर के माध्यम से कि 10.1 के 6 एस्पेक्ट को लिया गया है टीचर एजुकेशन के क्रम में, और इसीलिए हमने यहाँ 1 लिखा है। आउट ऑफ 6 जो पहला है वो क्या है? टू इंश्योर एन इनेबलिंग इन्वायरमेंट फॉर टीचर्स। मतलब इनेबलिंग इन्वायरमेंट यदि टीचर की बात करें तो क्या टीचर पढ़े, टीचर पढ़ाए, अपने को प्रोफेशनली डेवलप करे, इससे संबंधित है। और उसी पे आपका NCFFS क्या कहता है 2022 वाला, उस पे हम लोग बात करेंगे। सो टीचर्स नीड रिसोर्स रिच मोटिवेटिंग इन्वायरमेंट। ऑब्वियस है, लाइब्रेरी की बात करेगा, रिसोर्स रिच क्या होगा? फैसिलिटीज़ की बात होगी, सर्च करने का, ट्रांजैक्ट करने का। मोटिवेटिंग इन्वायरमेंट एलोंग विथ कंटिन्यूअस अपॉर्चुनिटीज टू प्रोफेशनली ग्रो। प्रोफेशनली ग्रो कैसे करेगा? सेमिनार में जाएगा, सिंपोजियम में जाएगा, वर्कशॉप में जाएगा, लर्न करेगा, नया टेक्स्ट होगा, अच्छे जर्नल्स होंगे। तो रिसोर्स रिच को ऐसे आप खोल के समझ सकते हैं। टीचर सेंस ऑफ प्राइड मस्ट बी एश्योर्ड। और इस पे इस तो मैं कल मैंने जहाँ शुरू किया वहाँ भी चाणक्य की बात की, ये तो हमको चाहिए। और ये प्राइड इतनी बड़ी चीज है कि टीचर को आउट ऑफ वे जा करने के लिए यही मोटिवेट करता है। लेकिन वो सिर्फ टीचिंग को जॉब मान के आप करेंगे तो दिक्कत है। सो टीचर सेंस ऑफ प्राइड मस्ट बी एश्योर्ड एंड प्रिजर्व्ड सो दैट दे कुड फाइंड देमसेल्व्स मेंबर्स ऑफ ए वाइब्रेंट प्रोफेशनल ग्रुप। मतलब ये जो हमने शब्द डेलिबरेटली यूज किया था, गुरूर, जिस देश के टीचर में ये गरूर नहीं होगा, वो थका हुआ, हारा हुआ, कंधा झुका हुआ होगा, तो निश्चित रूप से वो ट्रांजैक्ट नहीं होगा जो होना चाहिए सोशल डेवलपमेंट के लिए, जो होना चाहिए मोरल डेवलपमेंट के लिए, जो होना चाहिए कल्चरल डेवलपमेंट के लिए। क्योंकि हिडन करिकुलम का कंसेप्ट हम लोग हिडन हो जाता है, टीचर्स के एक्ट एंड एक्टिविटीज से हिडन हो जाता है, टीचर के एग्जाम्पल्स देने से हिडन हो जाता है। तो वो वन ऑफ द मेजर पर्पस ऑफ दिस नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क इज कि टीचर सेंस ऑफ प्राइड मस्ट बी एश्योर्ड एंड प्रिजर्व्ड। पास्ट ग्लोरी की बात करते हैं, डॉक्यूमेंट भी आप देखेंगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 और उससे पहले का भी देखेंगे। 1986 को तो हमने कोट ही किया, और फिर फर्स्ट जो पॉलिसी थी 68 वाली, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें। तो ये कमिट कर रहा है, नॉट ओनली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इज कमिटिंग द सेम, क्योंकि ये विजन वहीं से है, तो वो इस विजन को लेके करिकुलम फ्रेमवर्क भी कराएगी। नहीं, इट इज़ एसेंशियल। और जिसको हमने और ज़्यादा विस्तार से आपको बताया कि सेंस ऑफ प्राइड एश्योर करना है और प्रिजर्व करना है कि नहीं, इन व्हाट इज हैपनिंग इन द नेम ऑफ पारा टीचर, नियोजित शिक्षक, 3 तरह का शिक्षक, 4 तरह का शिक्षक। सो इसको हम कहते हैं कि गुलाबी बातें हैं, रोजी आइडिया है, टेक्स्ट में ही है, धरातल पे उतरेगा तो परिवर्तन होगा, नहीं होगा तो फिर इसी तरह करप्शन बढ़ता रहेगा, इसी तरह छोटी बच्चियों पे अत्याचार होते रहेंगे, कास्ट क्रेडिट के नाम पे गेम चलता रहेगा। सो इनलाइटन करने के लिए करना पड़ेगा। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर फाउंडेशनल स्टेज 2020 इज क्लियरली स्टेटिंग लाइक ऑल अदर प्रीवियस एजुकेशन रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, जिसकी चर्चा हमने की, चाहे वो कोठारी कमीशन का हो, उससे पहले मुदालियर कमीशन का हो, राधाकृष्णन कमीशन का हो, या फिर आपकी 3 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की हो। मतलब ये दिस डॉक्यूमेंट इज ऑल्सो, या फिर 2020 वाला जो था वो भी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स दैट टीचर्स टू बी प्रोवाइडेड साउंड इन्वायरमेंट टू मेक एजुकेशन सिस्टम मोर वाइब्रेंट। मतलब बिना टीचर को सॉलिड किए हुए, जिसको मैं अपनी भाषा में कहता हूँ, कैन ए क्लास बी ए स्मार्ट क्लास डिस्पाइट ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स
if the teacher teaching in the classroom is not smart. तो पहला आप फोकस करिए, वो तो मान लीजिए कि कमीशन भी लोग ले लेगा, स्मार्ट क्लास भी हो जाएगा और ट्रांजैक्ट नहीं होगा। जैसा कि बहुत सारे स्कूल से रिपोर्ट आता है कि जो सरकार की तरफ से दिए गए वो सब इस्तेमाल भी नहीं होता, क्योंकि टीचर चाहिए। और टेक्नोलॉजी की जब बात आई, मैं बहुत पहले, आज से 20-25-30 साल पढ़ाता था टेक्नोलॉजी, तो पूछता था वो पाकिस्तान का एग्जाम्पल देके कि F-16 विमान उसको मिला है, लेकिन उड़ाएगा कौन। सो दिस उड़ाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस वर्क हैज़ टू बी डन बाय द टीचर ओनली। तो ये इस तरफ का है, साउंड इन्वायरमेंट टू मेक एजुकेशन सिस्टम मोर वाइब्रेंट। टीचर को देना पड़ेगा इनेबलिंग इन्वायरमेंट और उसको इंश्योर करना होगा। सो दिस पार्ट same with this spirit which I have narrated. Thank you for this part. Thank you.